नमस्कार। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम को संयुक्त परिश्रम सत्र के लिए चुनौती दी है। मनप्रीत चाहते हैं कि हॉकी खिलाड़ी और आरसीबी के सितारे यो-यो टेस्ट प्रतियोगिता में आमने-सामने हों। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रेव स्पोर्ट्स को दिए एक साक्षात्कार में कोहली के खिलाफ मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पर। दिवंगत मॉडल तुषार शर्मा की मौत से पहले सैलून जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे दहेज और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक मामले में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। शर्मा 12 मई को दोपहर करीब 3:12 बजे सैलून गई थी, जिससे कुछ घंटे बाद ही उन्हें भोपाल स्थित उनके ससुराल में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। वीडियो में सैलून से उन्हें सिर की मालिश और पेडिक्योर करवाते हुए दिखा गया। वह यह लगभग 3 घंटे बाद शाम करीब 6:15 बजे सैलून से निकली थी। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। भारत में व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ वायरल कॉकरोच आंदोलन अब सीमा पार करके पाकिस्तानी राजनीतिक परिदृश्य में भी फैल गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भारत की कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरित कई अकाउंट उभर रहे हैं, जिसमें 16 मई को लॉन्च होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। भारत में इस व्यंग्यात्मक समूह ने, जो जिद्दी, आसानी से ना मरने वाले और तेज़ी से प्रजनन करने वाले इस कीड़े से प्रेरणा लेते हैं, एक सप्ताह से भी कम समय में लाखों ऑनलाइन फॉलोअर्स को आकर्षित कर लिया है। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने एक संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और एक व्यक्ति को भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों से जुड़े संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने एजेंटों के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि एक चक दारीवाल गांव के निवासी बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पठानकोट जम्मू खंड पर एक पुल के पास से दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसका मकसद कथित तौर पर सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों पर नजर रखना था। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पर। भारत में एक साथ दो बिल्कुल विपरीत मौसम देखने को मिल रहे हैं। उत्तरी मैदानी इलाकों में भीषण लू चल रही है, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में मानसून से पहले ही गतिविधियां तेज हो रही हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 14 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 12 घंटे में गरज बिजली और 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भीषण लू चल रही है, जहां कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पर। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एयरबस A320 फ्लाइट AI 2802 ने गुरुवार रात 21 मई 2026 को इंजन में आग लगने की आशंका के मद्देनज़र आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी। 171 यात्रियों को ले जा रहे यह विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। एयर इंडिया ने घटना की पुष्टि की और बताया कि वह इंजन में आग लगने की आशंका के कारणों की जांच कर रही है। हम आपको बता देंगे कि एयर इंडिया का एक दिन में दूसरा हादसा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आगामी सप्ताह ईद उल अजहा से पहले बैल, बछड़े, गाय और भैंसों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाली हालिया अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि 13 मई की अधिसूचना केवल 2018 में स्वयं न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन है। मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सैन की खंडपीठ ने माना कि अधिसूचना उच्च न्यायालय द्वारा प्रेरित पूर्व आदेशों के अनुपालन से जारी की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा कथित तौर पर युवा बेरोजगार भारतीयों को कॉकरोच कहने के बाद शुरू किए गए व्यंग्यात्मक खाते कॉकरोच जनता पार्टी को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस खाते के संपादक अभिजीत दीपके ने द रेड माइक के दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह सवाल उठाया कि क्या आरक्षण के जरिए शिक्षा और आर्थिक उन्नति हासिल कर चुके परिवारों के बच्चों को अन्य पिछड़े वर्ग OBC आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इस तरह की उन्नति से सामाजिक गतिशीलता भी आती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने आगे कहा, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। फिर उसका क्या फ़ायदा? आप आरक्षण दे रहे हैं, माता पिता ने पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं। देखिए, उन्हें आरक्षण से बाहर हो जाना चाहिए। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति से कथित तौर पर मिलती जुलती शक्ल के कारण सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर हुई एल्बिनो डोनाल्ड ट्रंप भैंस का वजन घट रहा है। मशहूर होने के बाद से ही बांग्लादेश के इस फार्म हाउस में लोग उमड़ रहे हैं जहां यह रहती है। मालिक का कहना है कि भीड़ के कारण जानवर तनाव में है, जिसके चलते वह वजन घट रहा है। भैंस का वजन करीब 1500 पाउंड यानी 680 किलोग्राम है। धन्यवाद आपका।